ये है दिल्ली दर्पण। 2025 का समय ये एक ऐसा समय है जहां पर टेक्नोलॉजी बहुत हाई है और हर कोई इस टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। उनमें से ही एक है इंटरनेट। इंटरनेट आजकल के टाइम में इतना ज्यादा यूजफुल हो गया है कि हर कोई अपने आप को वायरल करवाना चाहता है, भले ही वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव है, पर हर कोई अपने आप को फेमस करवाना चाहता है। मैं नैन्सी कुमारी। मैं अलका और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। और आज आप इस चैनल पे ऐसा ही एक टॉपिक देखने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा चल रहा है। इंटरनेट पर बहुत सी महिलाएं जो है वो नेगेटिवली यूज़ कर रही हैं इंटरनेट को। किस तरीके से वो हम आपको बताएं तो रील्स बनाकर, कुछ गाली गलौज कर या फिर कुछ ऐसे अपशब्द यूज़ कर जो और भी आने वाली जनरेशन को इस तरीके से गाइड कर रही हैं कि वो भी अलग रास्ते पर जा सकते हैं। इंटरनेट दोनों तरीके से यूज हो सकता है, एक अच्छे वे में और एक बुरी तरह से। ये हमारे लिए श्राप भी हो सकता है और हमारे लिए आशीर्वाद भी हो सकता है। बट आजकल के जो जनरेशन है वो इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है, तो उनको नहीं पता चलता है कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कि या ये जो कर रहे हैं ये उनके लिए सही है या गलत है। स्पेशली अगर हम लड़कियों के बारे में बात करें तो वो अक्सर ऐसे चीज़ों से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती हैं कि जो उनके कैरेक्टर को इम्पैक्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल हैशटैग चल रहा है, हैशटैग आर्ट, जो कि बहुत ज़्यादा ही भद्दा है। अगर कोई लड़का या फिर कोई पैट्रियार्की समाज में ऐसा है कि उनके लिए ऐसे अपशब्द यूज़ किए जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको प्राउडली एक्सेप्ट कर लोगे, आप उसको डिफेंड कीजिए, आप उसके अगेंस्ट बात कीजिए, बट उसको एक्सेप्ट करके जो आपसे माइनर एज में है वो आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो आपसे छोटे हैं, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, उन पर गलत इम्पैक्ट जाएगा। लेकिन मैं सलका मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जैसे आप बता रहे हो कि इंटरनेट को यूज़ नेगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों तरीके से किया जा रहा है, तो आपको प्रॉब्लम किस चीज़ से है? इंटरनेट को नेगेटिवली और पॉजिटिवली यूज़ करने से या उन लोगों से जो इस तरीके का फेमिनिस्ट फैला रहे हैं? क्योंकि इंटरनेट पर जो है ना वो दोनों तरीके की चीज़ें हैं। बहुत सी लड़कियां हैं जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में हो गए या फिर अलग अलग चीज़ों में हो गए, उन तरीकों से भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो आपको प्रॉब्लम किससे है? देखिए, मुझे किसी चीज़ से ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, बट ये समाज के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। अगर हम सोचें कि जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल बताया जो हैशटैग आर चल रहा है, इससे जो बच्चे इम्पैक्ट हो रहे हैं वो उनके कैरेक्टर पे, उन समाज में वो कैसे एग्जाम्पल बन जाते हैं, जो पेरेंट्स बोल देते हैं कि नहीं उसके जैसा नहीं बनना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप ये सब चीज़ें एक्सेप्ट ना कर भी आप दूसरे वे में अपने आप को फेमस करवा सकते हैं। और ये ज़्यादातर ये होता है कि उनको 100% इंगेजमेंट मिल जाए, जो कि अक्सर 100% एंगेजमेंट अचीव करने के लिए लोग वार जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो स्टार्टिंग में अपने स्टार्टिंग फेज पर होते हैं, तो वो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। शॉर्ट्स कपड़े पहनना एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर गालियां देना शुरू कर देते हैं, या फिर जो चाहे कोई भी हो, चाहे सीनियर हो या बच्चा हो या छोटा हो, वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो समाज के लिए बहुत बड़ी गंभीरता की बात है। लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको इससे नहीं सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हमें आंखों के सामने दो चीज़ें दिख रही हैं तो हम एक ही चीज़ को पकड़कर क्यों चले? ये दिक्कत हमारी जनरेशन में है कि वो किस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करती है। अब जैसे आपने बताया दोनों चीज़ें चल रही हैं इंटरनेट पर, ठीक है, दोनों चीज़ें चल रही हैं, तो आप दोनों में से कौन सी राह पर जाना चाहते हो ये हमारी जनरेशन तय करती है। ठीक है, अब जनरेशन किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, उसकी पेरेंटिंग किस तरीके से हो रही है, उसकी आसपास का माहौल कैसा है, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं, एवरीथिंग मैटर्स। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मैं उनको सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट उनका तरीका, उनका जो भी है वो अलग तरीके का है। आने वाली जनरेशन उनसे क्यों सीख रही है, किस तरीके से सीख रही है, उसका एक अलग कारण भी हो सकता है। या बिल्कुल सही कह रही हैं, बट इस तरह से बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि जो ये चीज़ चल रही है बिल्कुल गलत है। बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप एक अच्छे खासे इस प्लेटफॉर्म पे हो जहाँ पर आपको
3 से 4 लाख फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपके जो फॉलोवर्स हैं, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, उनको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। Exactly. या बिल्कुल, क्योंकि कभी आजकल हम देख रहे हैं जो जैसे कि शादी हो गई है, शादी में फेक वेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी होने लगे, जहाँ पर बच्चे अपने आप को, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सोसाइटी है, उससे दूर खींचकर एक ऐसे आर्टिफिशियल वेडिंग क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर वो किसी रिस्ट्रिक्शन से दूर रहें। जैसे कि जब हम नॉर्मल शादीज में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे आसपास के जो रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, नाते रिश्तेदार, तो हम उनके उनके परवरिश के नीचे रहते हैं कि अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो हमें टोकेंगे, ऐसा करेंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए वो फेक वेडिंग का भी सहारा ले रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये ठीक है? चलिए, ये तो समय बताएगा कि ये ठीक है या नहीं। ये बात हो गई। अब हम बात आ जाते हैं कि इस पर कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, या फिर वो जो कर रहे हैं, जो रॉन्ग चीजें कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली करते क्यों चले जा रहे हैं और वो इस हद तक पहुंच गए हैं कि उनके फॉलोअर्स या फिर उनकी जो टारगेट है लेंथ पहुंचाना, वो वहां तक पहुंच जा रही है। क्यों पहुंच जा रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, वो रिस्ट्रिक्शंस भी लेते हैं। अभी अगर मैं इसी चीज़ का एग्जांपल लूँ, जो मैंने अभी बताया कि जो हैशटैग फेमिनिज्म और हैशटैग आर चल रहा है, Okay. उसका अगर उस पर्टिकुलर पर्सन को अगर ऐसा बोलते हैं तो वो क्या, अगर आप उनके अगेंस्ट बोल रहे हो, कोई अगर आदमी उनके खिलाफ बोल रहा है, तो वो क्या बोलती हैं कि नहीं ये मिसोजिनिस्ट है, ये फीमेल के अगेंस्ट है, बल्कि ऐसा नहीं है। बट आई सेड लीगली legally. कोई अगर नॉर्मल पर्सन उनको बोलेगा तो ऑब्वियसली वो उसको अग्री नहीं करेंगी, क्योंकि वो भी एक उनके लेवल का, उनकी ही एज का पर्सन होगा, तो वो उसको अग्री नहीं करेंगी। बट उनको कोई अगर डिनाई कर सकता है तो वो है लीगली या फिर कोई अनदर लेवल का ह्यूमन। तो आपको क्या लगता है कि लीगली उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? देखिए, लीगली एक्शन लिया जा रहा है, बट वो उसको ये कहकर डिफेंड करते हैं कि ये हमारा हक है, ये हमारी अभिव्यक्ति का है, कि जो कि हमें फंडामेंटल राइट दिया गया है टू स्पीच आर्टिकल 19 में। तो उसके तहत वो कहते हैं कि हमें फ्रीडम है, हम क्यों नहीं बोल सकते, हमारी मर्जी, हम अगर जो बोलना चाहते हैं हमें बोलेंगे, आप होते कौन है बोलने वाले। तो बट वो गवर्नमेंट को भी क्वेश्चन करती हैं कि आप हमारे बोलने की अभिव्यक्ति पर क्वेश्चन नहीं लगा सकते और ना ही हमें बोलने के लिए रोक सकते हो। तो ये भी फैक्टर्स मैटर करते हैं। हालांकि ऐसे लोगों को सुधारने का यही एक मौका रहता है कि अगर कलेक्टिवली उनको मतलब कि उनको एक तरह से बोला जाए कि नहीं, ये समाज के लिए एक धब्बा है, आप ऐसा नहीं कर सकते, इससे जो आपको जो जिससे आपसे जो इन्फ्लुएंस हो सकते हो गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो बहुत बड़ी बातें हैं जो मैटर करती हैं इससे। ओके, तो जैसे आप बोल रहे हैं आर्टिकल 19 के तहत जो है ये सारी चीजें वो अग्री कर सकते हैं कि लीगल है, लेकिन लीगली कानून की नज़र में ये अभी भी गलत है। आप ऑनलाइन इंटरनेट पर आकर गाली नहीं दे सकते हैं, या फिर किसी एक पर्सन को इस तरीके से टारगेट नहीं कर सकते, या फिर जो भी चीज़ें आप जैसे मैं अगर एग्जांपल दूँ, रोस्टिंग, अभी रोस्टिंग के मुद्दे पर एक बहुत ही बड़ा सीन भी हुआ था जहां पर गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उस एपिसोड में या फिर उस सीजन में भी जो है गाली गलौज बहुत ज़्यादा किया गया था, तो उस पर भी एक्शन लिया गया था। मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगी, ये सिर्फ गाली गलौज के लिए नहीं है, यहाँ पर दो फैक्टर्स मैटर करते हैं। जब कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है, भले ही वो सही के लिए बोल रहा है या गलत के लिए बोल रहा है, बट गवर्नमेंट उसके खिलाफ बहुत जल्दी एक्शन ले लेता है। हम आए दिन रील्स में देखते हैं, इंस्टाग्राम रील्स पे स्पेशली देखते हैं कि अगर कोई गाली दे रहा है, बहुत नीच से नीच गाली आपको बोल देगा, बट वहाँ पर एक्शन बहुत लेट लिया जाता है। हालांकि ये बहुत गलत चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा स्प्रेड होती है इंस्टाग्राम से। बट अगर हम ये सोचें कि सिर्फ गवर्नमेंट एक्शन लेगी, तो सिर्फ गवर्नमेंट के एक्शन से हम बैठे नहीं रह सकते हाथ पे हाथ रख के। एआई का ज़माना है, एआई के ज़माने में लोग चलो हालांकि ठीक है वो अच्छे कपड़े पहन रहे होते, बट उनकी फ़ोटोज़, उनकी फ़ोटोज़, उनके वीडियोज़ को यूज़ करके ऐसी वीडियोज़ बनाते थे जो कि रियल में वो नहीं करते कभी भी। तो इस पे जैसे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने भी क्वेश्चन किया है, उन्होंने बोला है कि आप अवेयर रहिए इन चीज़ों को। बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं और बहुत सारे स्कीम्स भी हैं, बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि अगर आपको कोई ऐसे हो रहा है या आपका मिसयूज़ हो रहा है, आपके कंटेंट का मिसयूज़ हो रहा है, तो आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। जी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं जहां पर एआई वीडियोस हो गई, या फिर किसी का सिस्टम हैक करके उनको ट्रोल करना या फिर परेशान करने के, ऐसे बहुत से केसेस अभी भी देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात बोली अभी कि गवर्नमेंट पे जब कोई सवाल उठाया जाता है तो बहुत जल्दी एक्शन होता है, लेकिन अगर कोई गलत फेमिनिज्म कर रहा है तो उस पर देर लग जाती है ऐसा एक्शन उठाने में जिससे उसको रोका जाए या फिर लोग उससे इन्फ्लुएंस हो। तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट तक की मर्यादा है कि हम तक बोला जाएगा तभी हम एक्शन लेंगे, या फिर कानून मैटर करता है अभी भी? देखिए, मैंने दोनों चीज़ें बोली कि जब तक हम लोग या फिर जो यूज़ कर रहे हैं, यूजर्स हैं,
और जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो यूज़ कर रहे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आसपास के लोग हैं उनको देख रहे हैं कि गलत कंटेंट यूज़ कर रहा है, देख रहा है, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनको वॉच कर रहा है, जो उनको देख रहा है। तो जैसे पेरेंटिंग हो गया, अगर हम किसी की सिस्टर हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको सही डायरेक्शन दिखाएं, क्योंकि इंटरनेट पे हमें भरमार चीज़ें मिली हुई हैं, पूरा समंदर का समंदर है, बिल्कुल। उसमें से हमें क्या लेना वो हम पे डिपेंड करता है, और क्या बच्चे से चुनवाना है वो भी हम पे डिपेंड करता है। अगर एक अच्छी पेरेंटिंग हो तो जहाँ तक है बच्चा उस चीज़ को अच्छे से यूज़ करेगा और अच्छी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि हमें जो इंटरनेट जो चीज़ें हमें मिले, हर चीज़ का दो पहलू होते हैं, ठीक है, एक बुरा होता है एक अच्छा होता है। अगर हम उस चीज़ को अच्छाई से यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए आशीर्वाद बनेगा, अगर हम इसको बुराई तरीके से यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन हम जिस देश में रहते हैं, भारत में रहते हैं, वहाँ पर हर एक व्यक्ति को राह दिखाना हमारा काम होता है, हर एक उस दूसरे व्यक्ति का काम होता है जिसने उसको गलत राह पर जाते हुए देखा है। तो सबसे बड़ी चीज़ हमारा कानून आ जाता है, हमारी गवर्नमेंट आ जाती है जिसने रूल्स बनाए हुए हैं हर एक उस व्यक्ति के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति गलत भी कर रहा है, किसी से फेमिनिस्ट होकर कर रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ वायरल होने के लिए कर रहा है, तो क्या ये कानून का हक नहीं बनता कि उनके लिए कुछ ऐसा रूल भी होना चाहिए, या फिर एआई या इंटरनेट को यूज़ करने की एक लिमिट होनी चाहिए, जो एक मर्यादा होनी चाहिए जिसको लांघने पर उसको सज़ा भी दी जाए और लोगों के अंदर ये डर भी रहे कि हमें ऐसा नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ फेम पाने के लिए। आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल, अगर ऐसा हो सकता है, अगर हम बाहरी कंट्रीज़ या फिर दूसरी कंट्रीज़ का एग्जांपल ले तो वहाँ पर जैसे कि चाइना में हो गया, सिंगापुर में हो गया, नॉर्थ कोरिया में हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे बच्चों के लिए एक लिमिट डिसाइड कर दी है कि आप इतने टाइम लिमिट के ऊपर नहीं देख सकते, स्पेशली बच्चों के लिए। और अगर कोई बड़ा या फिर कुछ ऐसा देख रहा है तो वहाँ पर गवर्नमेंट बहुत जल्दी से एक्शन लेती है कि कोई मेल एक्टिविटीज़ तो नहीं फैलाई जा रही है समाज में, जिससे कि उनके जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जो उनकी कल्चरल सोशल चीज़ों को इम्पैक्ट करेगा। तो ये गवर्नमेंट का भी बनता है और आम जनता का भी बनता है। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम इसको सही तरीके से यूज़ करें, और जैसा कि बच्चे हमारे कल के नेता होते हैं तो उनको सही डायरेक्शन दिखाना हमारा काम होता है, यही मैं कहूँगी। बाकी आप बिल्कुल, तो जैसा मैम ने कहा वो तो बिल्कुल सही ही कहा, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है आप वो भी ज़रूर बताइएगा। जिस तरीके से ये जनरेशन चल रही है और चीज़ों को सही इस्तेमाल करने का तरीका भी क्या होना चाहिए, क्या इसके लिए भी कुछ रूल रेगुलेशंस होने चाहिए, कोई लिमिट होनी चाहिए, गवर्नमेंट को, कानून को किस तरीके से इन पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। बहुत से ऐसे केसेस भी आपने देखे होंगे कि लोगों की जान चली गई है हैकिंग पे या फिर किसी को ट्रोल करने पर, बहुत लेट हो जाता है, बहुत देर हो जाती है कानून को उस पर एक्शन लेने पर। तो इस पर आप अपनी राय भी बताइएगा और इसके लिए क्या एक्शंस या फिर क्या नए रूल्स भी निकालने चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। थैंक यू। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।